Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजिला। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। सीलिया और फ्लैजिला एक कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं और इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। फ्लैजिला जो है, जिसे कि हम सिंगुलर फॉर्म में फ्लैजिलम के नाम से जानते हैं, ये एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे एक्सटेंड होता है और इनका जो यूज़ है वो मूवमेंट में होता है। सीलिया जो है, जिसे कि हम सिंगुलर फॉर्म में सीलियम के नाम से जानते हैं, ये एक शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका भी यूज़ सेल को मूव करने में काम में आता है, जैसे कि पैरामीसिया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सीलियम जो है उसका अगर मीनिंग देखें तो आईलैश उसका मीनिंग होता है और फ्लैजिलम जो है उसका मीनिंग विप होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं। सीलिया फ्लैजिला के कंपैरिजन में छोटा होता है, ये करीब 10 माइक्रोन मीटर से छोटा होता है और फ्लैजिलम जो है उसका साइज़ 14 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा होता है। सीलिया जो है वो सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो नंबर होता है वो इन कंपैरिजन टू फ्लैजिला ज़्यादा होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है उसके नेचर में है, मूवमेंट इन दोनों का जो है उसके नेचर में। सीलिया जो है वो ओर के रो के तरह से, इसमें चप्पू जैसा होता है उस तरह से इनका मूवमेंट होता है, लेकिन एक रो में होता है। और जो फ्लैजिला है उसके अंदर जो ईल के अंदर रिंगल होते हैं उस तरह से फ्लैजिला होते हैं और ये क्या है, एक वेव क्रिएट करते हैं और इन वेव्स के कारण मूवमेंट होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला का बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरह से उनका मूवमेंट किस तरह से होता है जब मोशन में ये यूज़ करते हैं अपने आप को। सीलिया जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और फ्लैजिलम क्या होता है, इनका नंबर कम संख्या में होता है और ये एक वेव क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वेव क्रिएट होती है फ्लैजिला में और सीलिया जो है उनके अंदर छोटे छोटे रो बनते हैं और मोटाई रो के अंदर वेव्स पहले 1640 में वैन ल्यूवेनहॉक ने आइडेंटिफाई किया सिंक्रोनस और ये जो सीलिया है सबसे पहले नोन ऑर्गेलन के रूप में जानी जाती हैं। मोटाइल सीलिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है 9+2 अरेंजमेंट इनके अंदर होता है, जो कि दोनों हायर एनिमल्स और सिंगल सेल यूकैरियोट्स दोनों में यही अरेंजमेंट होता है। बहुत सारे सीलिया जो हैं इन सबको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं और ये लोकोमोशन या एनिमल को या फिर फूड को मूव करने में इनका रोल होता है। 9+2 जो पैटर्न है उसके अंदर 9 जो हैं डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं चारों तरफ से घेरते हैं 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके सेंटर में 2 सिंगलेट्स और उसके चारों तरफ 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनके अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। इन सीलिया को जो स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर डाइनिन आर्म्स होती हैं और रेडियल स्पोक्स होती हैं जो कि जो डबलेट्स हैं उनको सिंगलेट से अरेंज करती हैं, आपस में जोड़ती हैं। यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमें अभी से डिस्कस करते आ रहे हैं वो ये कि सेंटर में 2 सिंगलेट्स हैं और उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं डबलेट्स हैं जिनका नंबर 9 है
और सिंगलेट्स का नंबर 2 है। तो इस तरीके से 9+2 अरेंजमेंट बनता है। इसके अलावा आप देखिए कि हर जो डबलेट्स हैं उनके बीच में एक डायनिन आर्म्स हैं और रेडियल स्पोक्स हैं। रेडियल स्पोक्स ये जो डबलेट्स को सिंगलेट से जोड़ता है। तो इस तरीके से इनका रेडियल एक अरेंजमेंट बनता है। और यहाँ पर आप देखिए बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी जो है वो इसको एंकर करने का काम करती है सीलिया को और स्ट्रेंथ देती है। और इसके अलावा ये जो डायनिन आर्म्स हैं वो एटीपी की यूटिलाइजेशन में अपनी एक्सोनिम भूमिका निभाते हैं। हम माइक्रोट्यूब्यूल का बंडल कहते हैं। इसका अगर हम डायमीटर देखें तो करीब 0.25 माइक्रोन मीटर तक इसका डायमीटर होता है और चारों तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होता है। एक्सोनिम के बेस में जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। और बेसल बॉडी जो है वो करीब उसका साइज़ 0.4 माइक्रोन मीटर तक उसकी लेंथ होती है और 0.2 माइक्रोन मीटर इसकी विड्थ होती है। और ये 2 ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ए ट्यूब्यूल। और इसके साथ साथ हमें ये देखने की ज़रूरत है ए ट्यूब्यूल बी ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई होती है। बेसल जो बॉडीज़ हैं वो जो है सेंट्रियोल के प्रोडक्ट्स होते हैं और ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। हालांकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं और इनको जो एनर्जी मिलती है वहाँ पर एटीपी के रूप में ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, हालांकि दोनों में बेसिक जो पैटर्न है बीटिंग का वो डिफरेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनकी, जो कि सेंटर में जिन बंडल से ये मिलकर बने हुए होते हैं उसे एक्सोनिम नाम से जाना जाता है, जिसकी जो लेंथ होती है वो करीब 1 से 2 nm होती है और उसका डायमीटर 0.2 माइक्रोन मीटर तक होता है। और ये चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। एक्सोनिम जो है वो बेसल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं और एक्सोनिम के अंदर सिलियरी मैट्रिक्स भरा हुआ होता है जिसमें 2 सेंट्रल सिंगलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर की तरफ, और इन जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाहर की तरफ 9 जो हैं पेयर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम डबलेट्स के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर इसी कारण इनका जो पैटर्न है 9+2 का फॉर्मेशन इनका बनता है। हर डबलेट के अंदर एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जिसे हम ए सब फाइबर के नाम से जानते हैं और इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ए और बी जो सब फाइबर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। बी सब फाइबर में 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डायनिन जो है वहाँ पर वो एक एटीपीज की तरह काम करता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है और इस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है एटीपी का। और हर सब फाइबर ए है वो हमेशा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उससे भी जुड़ा हुआ होता है, वो रेडियल स्पोक्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम सीलिया और फ्लैजिला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से बेसल जो बॉडी है वो एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है और अडहेरेंस का ये काम कर रही है। सेंटर में एमएस रिंग है। उसके अलावा आप पेरिफेरी पे आप देख सकते हैं सी रिंग, ये वाली जो सी रिंग है, और यहाँ पर एमएस रिंग जो सेंट्रली लोकेटेड है। और इसके अलावा जो टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम है वो बेस पर और सेंट्रली अरेंज होता है। और इसका जो जंक्शन है जहाँ से कि एक्सोनिम और बेसल बॉडी जुड़ी हुई होती हैं जिसे कि हम हुक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये क्योंकि ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है और ऊपर की तरफ जो फिलामेंट है वो
धीरे धीरे पतला होता जाता है। फ्लैजिला दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल और कॉम्पोजिशनल डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोट के अंदर जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसे हम फ्लैजेलिन नाम से जानते हैं, प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोटीन है वो चारों तरफ से हेलिकल मैनर में जुड़ा हुआ होता है और इसे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म देता है। उसकी पूरी लेंथ तक ये फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के अंदर एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल सिमिलर लगता है और कम कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिलम की कंपैरिजन में। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में मिलती है, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रोटॉन से एनर्जी ली जाती है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो उसके अंदर एक रोटेटर मूवमेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेंडिंग फैशन में मूवमेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। इनकी जो पूरी लेंथ और उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक फ्लैजिला का वो लगभग सिमिलर है प्रोकैरियोटिक सेल की। तो यहाँ पर लेकिन कुछ जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी जो लेंथ है प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर की बिल्कुल लगभग सिमिलर है यूकैरियोटिक सेल से, लेकिन जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है वो 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, बेसल स्ट्रक्चर, हुक और फिलामेंट का। बेसल बॉडी जो है बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट्स के अंदर वो रॉड शेप होती है और उसके अंदर बहुत सारी रिंग्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती हैं। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो रिंग होती है उसे हम एल रिंग के नाम से जानते हैं और इसकी पोजीशन आउटर मेम्ब्रेन में होती है, जिसमें कि लिपिड बाइलेयर से ये घिरी हुई रहती है। पी जो रिंग है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी जो है वो उसे हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटीन रिंग, रॉड और स्लीव्स। बेसल बॉडी जो है उसके साथ साथ जो हुक है ये दोनों को दोनों मिलकर एंकर का काम करते हैं, फिलामेंटों को एंकरिंग करने का। हुक जो है इसके अंदर 120 सब यूनिट सिंगल प्रोटीन की प्रेजेंट होती है और हुक जो है वो यूनिवर्सल जॉइंट की तरह काम करता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ने के बीच में। तो उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है हुक। हुक के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्बेडेड नहीं होता है, जबकि बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये एम्बेडेड होती है। तो इस तरह ये क्रूशल रोल प्ले करती है मोटिलिटी का और इसके अलावा टैक्सिस में भी बैक्टीरियल सेल इसको यूज में करते हैं। वर्किंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। यूकैरियोट्स के अंदर ये जो सीलिया और फ्लैजिला है वो एटीपी को यूटिलाइज करते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। फ्लैजिला और सीलिया का जो बेस है वहाँ पर जो डायनिन आर्म्स हैं ये पास वाली जो आउटर डबलेट्स हैं उसको पुश करती हैं, जिससे कि स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। और ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है पास वाली डबलेट का आपस में, उससे जो सीलिया है उसके अंदर क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है। तो इस तरीके से उनका मूवमेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल डिफरेंट उसका मैकेनिज्म होता है। ये बोट के प्रोपेलर की तरह काम करती हैं। उसके अंदर जैसे रोटरी मोटर जो होती है उस तरीके से फंक्शनिंग इसकी होती है। बैक्टीरियल जो फ्लैजिलम है वो स्पेशलाइज उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल वॉल होती है और जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है और इसके अंदर ट्यूबुलिन और डायनिन के सिमिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो है
उसके अंदर साइटोसोल फुल अमाउंट में भरा हुआ होता है। इनके जो वहाँ पर एटीपी जो जनरेट हो रहा है वो साइटोसोल के अंदर एक फोर्स क्रिएट करता है, जिससे कि पूरा का पूरा मूवमेंट होता है सीलिया और फ्लैजिला का। फंक्शंस ऑफ सीलिया, सीलिया जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है प्रोटोजोन्स के अंदर लोकोमोशन, जैसा कि हम पैरामीशियम के अंदर देखते हैं कि सीलिया लोकोमोशन में यूज़ आ रहा है। मोटाइल जो सीलिया है वो रिदमिक अंडुलेटिंग मूवमेंट करते हैं, जिससे कि सब्सटेंसेस को इधर से उधर ले जाने में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ डर्ट, डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये मैकेनिज़्म देखा गया है, और प्लस इसमें म्यूकस का भी क्लीनिंग होती है, जिससे कि जो डिजीज़ है उससे प्रिवेंट होते हैं हायर एनिमल्स। सीलिया जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल में, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ये वेल डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर। इसके अलावा सीलिया जो है वो सेलेक्टिवली अलाउ करती हैं कुछ प्रोटीन्स को, और ताकि उन सेल्स का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो सके। सीलिया जो है एक और रोल प्ले करती है सेलुलर कम्युनिकेशन में और मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग में, क्योंकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंटर हो पाते हैं सेल के अंदर। नॉन मोटाइल जो सीलिया हैं वो एक सेंसरी एपरेटस की तरह काम करते हैं सेल्स के अंदर, और ये सिग्नल्स को पहचानने में भी मदद करते हैं। ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स में। इसके अलावा नॉन मोटाइल जो सीलिया है वो किडनी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो है एक हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं, और रिक्रूटमेंट जो एरिया है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोम्स जो है उन एनिमल्स के अंदर। सीलिया के अंदर पर्टिकुलर जो है सीलिया, उसके अंदर हम देख सकते हैं वेस्कुलर सिक्रीशन जो है एक्टोजोम्स का, इसमें भी ये सीलिया पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सीलिया डिफरेंट फंक्शनिंग कर रहा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। फंक्शंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का सबसे महत्वपूर्ण काम लोकोमोशन है, जैसा कि हम स्पर्मेटोजोआ और यूग्लिना के अंदर देखते हैं। फ्लैजिला के अंदर एक एक्टिव रोल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेल फीडिंग में, जो और इसके अलावा यूकैरियोटिक रिप्रोडक्शन में। प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर फ्लैजिला जो है वो प्रोपल्शन मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, और इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो फ्लूइड के अंदर स्विम करते हैं। इसके अलावा पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो कॉलोनाइजिंग जो होस्ट हैं वहाँ पर डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करते हैं। फ्लैजिला जो है उसका कुछ और काम भी है, जैसे ये ब्रिज की तरह काम भी करते हैं और एडिशन की तरह भी काम करते हैं होस्ट टिश्यू के साथ। तो इस तरीके से फ्लैजिला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आज हमने सीलिया और फ्लैजिला के बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग के बारे में समझा कि किस तरह से सीलिया और फ्लैजिला डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इसे किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है एनिमल सेल्स के द्वारा। थैंक यू सो मच।